एक भयानक, डरावना और लगभग पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधा सुमेर को घूर रही थी। ये उस हवेली की बुरी आत्मा थी जिसकी रक्षा का जिम्मा उस पर था। तुमने लालच किया, तुमने उस चीज को पाने की कोशिश की जो तुम्हारी नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहीं बंदी बना लूंगी। नहीं, माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। मेरे बेटे को छोड़ दो। विकी, भागो यहाँ से। लेकिन विकी डर से स्थिर खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ उसकी माँ और माया की चिंता थी। अचानक हवेली के बाहर से एक आवाज आई। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, मेरे परिवार की रक्षा करो। जमुना और माया अपने डर पर काबू पाकर जंगल के किनारे तक आ गई थी। जमुना ने घर में रखे पुराने तावीज और धार्मिक पुस्तक से हिम्मत बटोरी थी। वो बस उसी आत्मा को शांत करने की प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही जमुना ने प्रार्थना और मंत्र तेजी से दोहराना शुरू किया, बुरी आत्मा का ध्यान बट गया। कौन है बाहर? इस पल का फायदा उठाते हुए सुमेर और विकी दोनों दरवाजे की ओर भागे। विकी, भागो। कभी भी उस चीज के पीछे मत भागना जो तुम्हारी नहीं है। यही हमारे लालच की कीमत है। जंगल के किनारे जमुना और माया ने सुमेर और विकी को देखा। वे चारों एक दूसरे के गले लगकर रोए। ये डर, पछतावा और राहत के आंसू थे। मैंने कहा था आपसे, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ अंदर? माफ कर दो जमुना। विकी, तुम सब मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में तुम सबकी जान खतरे में डाल दी। उस खजाने से ज्यादा कीमती मेरा परिवार है। वो सिर्फ एक बुरी आत्मा नहीं थी, वो मेरे अंदर का लालच था जो मुझे फंसा रहा था। आप ठीक है पिताजी? हमें अब कोई खजाना नहीं चाहिए। हम सुरक्षित हैं माँ। उस दिन से सुमेर बदल गया। उसने अपने लालच को त्याग दिया और अपनी मेहनत और परिवार पर ध्यान केंद्रित किया। वो हमेशा उस भयानक हवेली की याद रखेगा जिसने उसे सिखाया कि लालच हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है और सबसे बड़ा धन परिवार का प्यार और सुरक्षा है। श्यामनगर के लोगों ने जंगल की कहानियों को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनके पास एक जीवित गवाह था।